जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज हम फिर से अपने बायोस्टैटिक्स के टॉपिक पे बात करेंगे। प्रीवियस टॉपिक अपने पढ़े हैं, अपन ने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए। मीन पढ़ लिया अपन ने, इसके अलावा मीडियन पढ़ लिया अपन ने, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लिया अपन ने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर जरूर देखें। बहुत काम की चीज है। और ये सारे टॉपिक्स अपने पास में बीएससी फाइनल ईयर्स के हैं, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक अपन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर में पूछता है, मोड को पूछता है। किसको पूछता है? मोड को पूछता है। अब हम बात करें कि मोड क्या होता है, बहुलक क्या होता है। तो देखो, बहुलक वो होता है जिसके लिए हम कह सकते हैं किसी भी चर का वह मान जो बारंबारता वितरण सारणी में सबसे अधिक बार उपस्थित हो, सबसे अधिक बार उपस्थित हो, वो क्या कहलाता है? बहुलक। अब कई मान एक बार भी हो जाते हैं, कई मान 2 बार भी दिखाई देते हैं अधिक, कई बार 2 से अधिक बार भी दिखाई देते हैं। तो अगर एक बार ज्यादा है अपने पास में, पूरी टेबल है और उस टेबल के अंदर अपने पास में केवल एक बार मान ज्यादा आ रहा है, तो उसे अपन कह देंगे एकल बहुलक। क्या कह देंगे भाई? एकल बहुलक, ठीक। अगर 2 बार मान है तो उसे हम क्या कह देंगे? द्विबहुलक। अगर मान 3 बार है या ज्यादा बार है तो उसे हम कह देंगे बहुल बहुलक। अर्थात बहुलक के कितने प्रारूप होंगे? 3। अगर एक बार मान ज्यादा आ रहा है तो एकल बहुलक, अगर 2 समान आ रहे हैं तो द्विबहुलक, अगर 3 आ रहे हैं अपने पास में समान तो वो कौन सा हो जाएगा? त्रिबहुलक। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं? बहुलक कह सकते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण अपने पास में असतत श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? असतत श्रेणी का है। अब बात करें कि असतत श्रेणी में बहुलक की बात करें तो कैसे होगा। तो हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि एक तरफ अपने पास में भार दे रखा है और एक तरफ अपने पास में मरीजों की संख्या दे रखी, इनका हमें क्या निकालना है? बहुलक। अब बहुलक निकालने के लिए करते क्या है तो समझिए कि इसमें एक टेबल बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? टेबल। और उसमें 6 खाने बनाए जाएंगे। कितने खाने बनाए जाएंगे बेटा? 6 खाने बनाए जाएंगे। और उन 6 खानों के आधार पर अपन को क्या डिसाइड करना है? बहुलक। तो देखो, मैंने एक छोटा सा प्रारूप बना दिया और इस प्रारूप के अंतर्गत अपन ने 6 खाने बना दिए, समझ गए। और एक चीज याद रखना, 6 खानों में प्रथम खाना वही होगा जिसमें अपने पास फ्रीक्वेंसी लिखी होती, समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब वो देखो है क्या, तो ये फर्स्ट खाना हो गया। कौन सा खाना हो गया? फर्स्ट। ये कौन सा हो गया? सेकंड। ये कौन सा हो गया? थर्ड। ये कौन सा हो गया? फोर्थ। ये कौन सा हो गया? फिफ्थ। ये कौन सा हो गया? सिक्स। एज इट इज अपन इसी प्रकार से 6 टेबल बना लें। अगर बात असतत श्रेणी की होगी तो वहां पर इस प्रकार से 6 खाने अपन क्रिएट कर लेंगे। पहला खाना वही रहेगा जो फ्रीक्वेंसी का, बाकी 5 खाने अलग रहेंगे। समझ गई बात? अब हम क्या करेंगे, आगे जब प्रोसेस में बढ़ते हैं तो प्रथम जो खाना बनाया था अपन ने, उसमें जो सबसे ज्यादा या जो सबसे अधिक बार, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या कर लेंगे अपन? गोला कर लेंगे। तो इनमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4, 2, 13, 15, 14, 12, 4 और 5 में 15 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? गोला। तो ये अपने पास में एक फ्रीक्वेंसी आ गई, समझ गए। अब इसी प्रकार अपन दूसरे खाने में जाएंगे, लेकिन दूसरे खाने में जब अपन एंटर करेंगे तो हमें कितने जोड़े बनाने? 2। और उनको क्या करना है? ऐड। तो देखो, यहां से मैंने लिया जोड़ा 4 और 2 का, यहां से लिया मैंने 13 और 15 का, यहां से लिया मैंने 12 और 4 का, यहां से मैंने 4 और 5 का। अब इनको मैं ऐड कर दूं, 4 और 2 6 हो गए, 13 और 15 28 हो गए, 14 और 12 26 हो गए, 4 और 5 कितने हो गए? 9। अपने पास में हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 28। इसको हमने क्या कर लिया? गोला। समझ गए बात को? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को अपन क्या कर लेंगे? टारगेट कर लेंगे। समझ गए बात को? अब हम जैसे ही तीसरे कॉलम में पहुंचेंगे तो अपन पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और बाकी 2 के क्या कर देंगे? जोड़े। तो देखो 13 है, अब इसको देखो 2 और 13, 15 और 14, 12 और 4, 5 नहीं है, सिंगल है, कुछ नहीं, ऐसे कैसे लिख देंगे? तो अब इनको जोड़ दो आप, 13 और 2 15, 15 और 14 29, 12 और 4 16,
5 एज इट इज लिख दो, चाहिए या ना लिखो तो भी चलेगा। अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है 29, इसको अपन क्या कर लेंगे गोला। समझ गए बात को। अब अपने पास में जैसे ही फोर्थ कॉलम में एंटर करेंगे तो इस फोर्थ कॉलम के लिए अपन अपर से 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का 3 का। तो देखो 4 2 और 13, 15 14 और 12, नीचे बच गया 4 और 5, को जोड़ा नहीं है छोड़ दो। जोड़ो 4 और 2 6 और 13 19। अब अपने पास में कितना बच गया 15 14 और 12, तो 5 और 6 9 और 2 11, बच गया 1 1 2 3 और 1 4, 41 आ गई। एज इट इज 4 और 5 को लिख दो चाहिए आप। हाईएस्ट वैल्यू क्या है 41, गोला कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे वापस से फर्स्ट को छोड़ देंगे, बाकी 3 जोड़े बना दो। तो हमने अब जोड़ा बनाएंगे 2 13 और 15 का, फिर हम बनाएंगे 14 12 और 4 का, 5 एज इट इज छोड़ देंगे। तो जोड़ दो, देखो 2 और 13 15, 15 और 15 30, ठीक है। 14 और 12 26 और 4 30, ये हमने 30 ले लिया। समझ गए बात को। फिर अपने पास में 5 एज इट इज छाप दो। अब आपके पास में संख्या बन जाएगी दोनों 30 है। किस पे गोला लगाए, इस पे लगा लो या इस पे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने फ्रीक्वेंसी पे या अपने मोड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं किस पे बना रहा हूं नीचे वाले 30 को ले रहा हूं। अब इस 30 को लेकर के अपना आगे चल रहा है। अब देखो 1 को छोड़ा था इधर, अब हम 2 को छोड़ देंगे। अब हम ले लेंगे 13 15 14 और फिर हम ले लेंगे 12 4 और 5, जोड़ दो 5 और 3 8 और 4 12 का दुआ बच गया कितना 1 1 2 3 और 1 4, 42 हो जाएगा अपने पास में, ठीक है। और 12 4 16 और 5 21, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 42, इसके गोला कर दो। तो इस प्रकार से अपने पास में एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब इस टेबल के क्रिएट होने के बाद में हमें एक विश्लेषण सारणी बनानी पड़ेगी, जिसका एक परफॉर्मा मैंने आपके सामने बना रखा है। इस परफॉर्मा के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा मोड निकालना पड़ेगा। इसमें करना क्या है, जो वेट आपको दे रखा था उसको तो आपको अपर लिखना है, साथ में जो खाने आपने क्रिएट किए थे उनकी संख्याएं आपको लिखनी है। 6 खाने थे, 1 2 3 4 5 और 1 6 खाने हो गए, 6 खाने अपन ने बनाए हैं। अब इस विश्लेषण सारणी के अंदर इस मोड के आए हुए आंकड़े जिन पे अपन ने क्या लगाया था टारगेट गोला किया था, जो बड़ी संख्या थी उनके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे जो हमने पास में इस भार में दे रखा है। तो देखो कैसे करना है, इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या कितनी है 15, किसके सामने आ रही है 55 में। तो 55 के सामने फर्स्ट खाने का एक डंडा क्रिएट कर दो। समझ गए बात को। अब जैसे ही सेकंड कॉलम में पूछेंगे तो सेकंड कॉलम में कितना आया था 28, किस किस के साथ में आया था 50 और 55 के साथ में। तो एक 50 में लगा दो और एक किस में लगा दो 55 में। समझ गए बात को। अब हम क्या करेंगे 29 को देखो अपने पास में 55 और 60, किसमें आया था 55 और 60, तो एक 55 में लगा दो और एक किस में लगा दोगे 60 में। फिर अपने पास में आ जाओ 41 लिए थे अपन ने, और 41 के अंदर 55 60 65, एक आपका 55 हो गया, एक आपका 60 हो गया, एक आपका क्या हो गया 65। अब आप 30 पे आ जाओ। 30 के लिए अपने पास में था 60 65 और 70, 60 65 70, एक 60 का हो गया, एक 65 का हो गया, एक किसका हो गया 70 का। अब 42 ले लो। 42 किसके साथ में अपने पास में दो छोड़ के आए थे अपन 55 और 50 55 और 60, एक 50 का हो गया, एक 55 का हो गया और एक 60 का हो गया। समझ गए बात को। अब इनका हम क्या करेंगे बेटा टोटल, क्या कर देंगे टोटल। और इस टोटल के अकॉर्डिंग देखो 1 और 1 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 और 1, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 5, गोला लगा दो। हाईएस्ट वैल्यू के जस्ट ऊपर वाले खाने में देखो कितना है 55, तो अपना मोड कितना आ जाएगा इसके अंदर 45, कितना आ जाएगा 55, कितना आ जाएगा
55। तो इस प्रकार से हम किसकी गणना कर सकते हैं, बहुलक की। नॉर्मल क्वेश्चन है, 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगाइए, आगे बात करते हैं। बाद में हम बात करते हैं सतत श्रेणी की। पहले डिस्क्रीट की बात कर रहे थे, अब कंटिन्यूअस की करते हैं। किसकी करेंगे, कंटिन्यूअस की। तो कंटिन्यूअस किसके लिए यूज में ले रहे हैं, सतत के लिए। तो कंटिन्यूअस सीरीज के लिए हम बात करें, और इस कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सबसे पहले एक सूत्र आता है, और उस सूत्र के माध्यम से हमें क्या करनी है, गणना। तो सूत्र क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो सूत्र m0, मोड के लिए बहुलक, मोड के लिए क्या यूज में ले रहे हैं, m0। तो l प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, c। अब देखें कि ये क्या क्या है, तो वेहर लगा के देखें तो l, याद करो माध्यिका पढ़ाई थी, और माध्यिका में अपन l का बता रहे थे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब यहां क्या जोड़ रहे हैं, बहुलक, तो उसको लगा दो। देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, समझ गए। जो लोअर लिमिट होगी उसको हम ऐड मान लेंगे l। c बराबर वर्ग अंतराल, समझ गए बात को। डेल्टा 1 बराबर f1 माइनस f0, डेल्टा 2 बराबर f1 माइनस f2। ये एक सूत्र रहेगा, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सतत श्रेणी के लिए बहुलक ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवर्स आते हैं। अपन ने क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। अब उस सूत्र के अकॉर्डिंग चले तो हमें एल निकालना है, सी निकालना है, डेल्टा 1 लेना है, डेल्टा 2। देखो एल भी निकाल लेंगे, सी भी निकाल लेंगे, लेकिन डेल्टा 1 क्या है, f1 क्या होगी। तो मैंने क्या कहा था कि बहुलक के अंतर्गत जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है, उसको हम टारगेट कर लेते हैं। तो इसको हम टारगेट कर लो, समझ गए बात को। टारगेट किए 15। और देखो टारगेट से याद आया कि टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टारगेट नहीं करेंगे ना, तो अपना जो नया है ना वो फिसल जाता है, अपना जो आंसर है वो फिसल जाता है। जैसे राजस्थान सरकार के द्वारा और टारगेट कौन थे, वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगी, समझ रहे हो, गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन टारगेट कुछ और हो चुका था, क्योंकि वहां जो दो बैठे हैं ना वो बहुत शातिर है, और उन्होंने जो टारगेट कर लिया ना उसको कोई नहीं ला सकता। इधर अलग ही चल रही थी राजनीति कि गज्जू भैया बनेंगे, इधर वसुंधरा राजे सिंधिया बनेंगी, ठीक है। इसके अलावा बाबा बालक नाथ जी बने, सबका चल रहा था एक अलग ही, सब मीडिया वाले एक अलग ही क्राइटेरिया में चल रहे थे। लेकिन जो अलग बैठे थे ना, उनकी खोपड़ी अलग ही घूम रही थी। जो चाणक्य नीति पूरी लगा के बैठे थे, किसको बढ़ाना है, और एकदम सेफ सीट पे लाकर खड़ा किया था कि यहां से विधायक लड़वाना है। भरतपुर से टिकट की मांग कर रहे थे, सांगा ने ला के डाला और वहां जीते 48,000 वोटों से। और आज से पहले भजनलाल जी को कोई जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। और अभी फिलहाल अगर बात करें तो गूगल पर सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाला जो नाम है ना, वो भजनलाल शर्मा का है। समझ रहे हो बात को, किसका है, भजनलाल जी शर्मा का है। तो अपन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जो टारगेट था वो अलग था और राजनीति अलग ही चल रही थी। तो वैसे ही अपन को पहले भी क्या करना, टारगेट, जो टारगेट रहेगा तो अपना आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। तो अपन ने क्या किया, टारगेट किसको याद कर लिया, 15 को। सबसे ज्यादा बार कौन आया, 15। इसको हम क्या मान ले भाई, f1। इससे ऊपर वाले को क्या मान ले, f0। इससे नीचे वाले को क्या मान ले, f2। समझ गए बात को। इस प्रकार अपने पास में क्या आ जाएगा, मैटर आ गया, अपने पास टारगेटिंग आ गई। अब हम क्या करें, इसको सूत्र में रखे, देखो f0 l प्लस डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 इंटू में सी, वही सूत्र यू एच टी छाप दो। अब अपने सूत्र के अकॉर्डिंग चलो, वेहर हमें निकालना क्या है, एल। एल के लिए क्या कहा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जब अपने पास में सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 15, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 60। तो ये अपना क्या हो गया, एल। तो एल बराबर 60। सी बराबर मैंने क्या कहा, वर्ग अंतराल, जितना इंटरवल है आपके पास में उसको लगा दो। इंटरवल कितना है, 10 का, 30 से 40, 10 का इंटरवल आ रहा है अपने पास में। समझ रहे हो बात को। तो इसको हम क्या कर देंगे, सी बराबर 10। डेल्टा 1 निकालना है, तो डेल्टा 1 के लिए मैंने क्या कहा, f1 माइनस f0। f1 ये रहा, 0 ये रहा, 15 में 3 गया 12। इसी प्रकार डेल्टा 2 देखो, 15 में से 10 गया 5। समझ गए, ये आ गया। अब हमको क्या रखना है, सूत्र में रख दो। एल बराबर कितना है, 60 प्लस में 12, 12 प्लस 5 इंटू में 10। समझ गए भाई।
60 प्लस 120 बटा में कितना आ गया 17। भाग दे दो, 17 को 120 से काटोगे 7.05 आएगा। कितना आएगा 7.05 आएगा, क्योंकि 17 के अंदर 120 का भाग दोगे तो 7 बार जाता है 119 आएगा। ठीक है, एक बचता है, भाग नहीं जाएगा, तो अपन क्या लगाएंगे 0। फिर अपने पास पॉइंट, अब हम क्या कर देंगे 7.05 आएगा, इसको जोड़ दो, ऐड करेंगे 67.05, बहुलक क्या आ गया अपना 67.05। अब अपने पास में टारगेटिंग देखो 60 से 70 के बीच में ही अपना क्या आ रहा है बहुलक आ रहा है। तो इसी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं सतत श्रेणी के लिए बहुलक की बात कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। और इसी से रिलेटेड कई टॉपिक अपने पास में आते रहेंगे। बायोस्टैटिक्स से एनोवा आएगा अपने पास में, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा।